प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे रिवीजन सीरीज चल रही है जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इतिहास का हम रिवीजन 2 क्लास में आप लोगों के सामने करवा दिए हैं। हालांकि यूज इस पर नहीं है कि पहले जो था बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन बहरहाल ये नए तरीके से क्लास चल रही है, इसलिए अभी लोगों के पास पहुँच भी नहीं पा रहा है, तो लोग देखेंगे कहाँ। बहरहाल जो भी है, हमारा ये क्लास हमेशा रहेगा और जो लोग भी देख रहे हैं वो लगातार इस क्लास से में बने रहें। तो जैसे आज हम बताने वाले हैं आपको ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, यानी ऋग वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनको किन किन नामों से पुकारा जाता है जो आज भी हैं। जैसे आस्कनी, ऋग वैदिक की एक नदी थी आस्कनी, जिसका नाम वहाँ अब आज के समय चिनाब नदी पड़ा हुआ है। दूसरा है बिपाशा। बिपाशा है एक अभिनेत्री है, एक नदी का नाम है बिपाशा जो आज की ब्यास नदी है। परुषणी, यानी ऋग वैदिक काल में जो रावी नदी थी उसको परुषणी कहा जाता था। विस्तता जो है वो झेलम नदी को कहा जाता है। सदा नीरा जो है वो गंडक को कहा जाता है। और शुद्धतु सतलुज नदी है और दृश्यती जो है वो आपके घग्घर नदी को कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण है, ऋग वैदिक कालीन नदियों के नाम पूछता है जो इस समय है, तो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम वर्णन करेंगे जो नौवें मंडल की हम बात किए थे कि दशराज युद्ध होता क्या है आखिर। तो दशराज युद्ध जो लड़ा गया था, ये सबसे प्राचीन युद्ध लड़ा गया था रावी नदी यानी परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ये था, एक तरफ था 10 राजा थे और एक तरफ से आपके भरत कबीला लड़ रहा था। यानी सीधे सीधे कहें तो उस समय पुरोहितों का षड्यंत्र था। बहरहाल जो भरत कबीला था उसका जो लीड कर रहा था वो सुदास लीड कर रहे थे, जबकि 10 राजाओं के युद्ध को विश्वामित्र लीड कर रहे थे, जिसमें आर्य व अनार्य दोनों शामिल थे। नतीजा निकलता है कि 10 राजा जो होते हैं वो इस युद्ध को हारते हैं और सुदास जो होते हैं वो इस युद्ध को आसानी से जीत लेते हैं। हालांकि इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो धर्म के आधार पर बटे थे लोग, वो किन किन श्रेणियों में बटे थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कुल में बटे थे। तो ब्राह्मण का काम था धार्मिक अनुष्ठान का काम था, यानी इनको माना गया था कि पूजा पाठ करेंगे। और एक तरफ से दूसरी बात करें तो ये मुख से उत्पन्न हुए थे, जबकि क्षत्रिय वर्ग का कार्य था लड़ाई मार करना, शासन करना, रक्षा करना, जबकि ये भूषा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद है ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद फिर आ जाएगा वैश्य, और वैश्य का काम है व्यापार और कृषि में सहायता देना। यानी इनका काम था व्यापार करना और कृषि का कार्य करना, जबकि ये जंघा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शूद्र का काम था सेवा, और ये जो है पैर से उत्पन्न हुए थे। तो बहुत लोग इस बात को जानते होंगे। हालांकि हमारी ये बात आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है रिवीजन के लिए, क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आएगी ये सब बातें जो किसी किताब में एक साथ नहीं मिल सकती, हमने कहाँ से है। तो हम भी जो है एमडी क्लासेस जो है लखनऊ का सत्यम गुप्ता का चैनल है उसी से पढ़ाई करते हैं, और पीके के जीएस का एक पूरा नोट बना हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे नदियाँ, यानी नदियों को कहाँ कहाँ वर्णन किया गया है। तो नदियों का जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका जो है उल्लेख किया गया है। तो सर्वाधिक बार उल्लेख जो नदी ऋग्वेद में की गई है वो सिंधु नदी है। यानी सिंधु नदी में मतलब ऋग्वेद में जो है वो सिंधु नदी का बार बार उपयोग, यानी ज़्यादा उपयोग देखा गया है। जबकि सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को 2 नाम दिया गया है, नदित्मा और प्रियतमा। इसके बाद ऋग्वेद में आपके जो 10वें मंडल में है गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है, जबकि यमुना का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नींद आ रही है बिल्कुल, इस समय 12:30 और 1 बज रहे हैं और हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो सोचे कि इस टाइम वीडियो बना लें।
तो इसके बाद है गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। सिंध नदी का भी वहाँ 2 नाम मिलता है, हिरण्यवती और उर्डावती सिंध नदी का 2 नाम है। तो इस तरह से नदियों के बारे में यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं और कोई भी पूछ सकता है कि गंगा का कितने बार उल्लेख, 1 बार, यमुना का 3 बार और सर्वाधिक बार उल्लेख जो है तो वो आपकी सिंधु नदी का है। सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती मानी जाती है, जबकि सरस्वती का 2 नाम है, नदितमा और प्रियतमा, और सिंधु का भी 2 नाम है, हिरण्यवती और उर्डावती। अब पहले जो हम आपको बताए थे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद के बारे में इतनी सारी बातें हमने बताया। अब जो बात आई सामवेद, साम का वेद का ही मतलब होता है संगीत, यानी इसमें संगीत के बारे में बताया जाता है और यहीं से भारतीय संगीत की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यहाँ पे मंत्रों को गाने वाला जो होता है वो आपके पुरोहित होते हैं और इसका वर्णन भी ब्राह्मण ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। यानी सामवेद का मतलब है कि यज्ञ के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वहाँ पे यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है, यानी या इसका स्रोत जो है कर्म कांडों का होना, जो कि गद्य और पद्य दोनों में मिला हुआ है। इसकी शाखाएं 2 शाखाओं में बटा है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों शाखाओं में बटा हुआ है, जबकि इसमें कर्म कांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को हम होत्रु कहते हैं, इसमें यजुर्वेद में। इसके बाद आएगा लास्ट वेद अथर्ववेद, और अथर्ववेद में जो होता है, अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। इसमें उपनिषद को रखा गया है, उसका अर्थ होता है सत्यमेव जयते और मुंडक उपनिषद, 2 भागों में उपनिषद को यहाँ पे बांटा गया है। उपनिषद का मतलब है यानी गुरु के समीप बैठ कर के ज्ञान को अर्जित करना। ये सबसे बाद का वेद है। इसमें पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है और ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, यानी वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके सामने। तो सीधा सीधा प्रश्न में अगर आता है प्रश्न में, तो वही जादू टोना का वर्ण किस में देखने को मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। और उपनिषद को 2 ग्रुपों में बांटा गया है, सत्यमेव जयते और मुंडकोपनिषद में ये बांटा गया है। इसके बाद जैसे शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ आता है, उसमें जो होता है पूर्व जन्म का सिद्धांत की बात की गई है, राजसूय यज्ञ की बात की गई है और पति पत्नी की अर्धांगिनी के बारे में यहाँ पे पत्नी पति की अर्धांगिनी की बात की गई है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, जो कि परीक्षा में सीधे सीधे तो आता है कि पूछेगा राजसूय यज्ञ का वर्ण कहाँ मिलता है, तो हमें सीधे कहना होगा कि शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जबकि जल प्लवन का सिद्धांत किस में मिलता है, तो ये भी शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। न चीज़ें बात समझ में आ रही है तो रिपीट कर करके बार बार पढ़ेगा। जो भी एक फ़ोटो किताब में आप सामने देख रहे हैं, ये सत्यम गुप्ता जी का ही फोटो है, जिनकी बुक, जिनकी कोई हर मैथ के सवाल को हम इस समय पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि कोई एग्जाम में गलती न हो पाए। इसका यानी राजसूय यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। राजसूय यज्ञ कब किया जाता है, जब राजाओं का राज्याभिषेक होने वाला होता है, यानी होता है, तो वहाँ पे ही राजसूय यज्ञ का वर्णन किया जाता है। जबकि अश्वमेघ यज्ञ का विस्तार जो अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है उस साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। जबकि वाजपेयी जो यज्ञ जो होता है वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछता है कि राजसूय यज्ञ कब होता है और अश्वमेघ यज्ञ कब होता है। तो राजसूय यज्ञ का राज्याभिषेक पर, जबकि अश्वमेघ यज्ञ जो होता है साम्राज्य विस्तार के लिए होता है। अब कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, बहुत महत्वपूर्ण है और कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि हम किसको कहें किसको न कहें, उसी में इधर का उधर होता है। यानी पुष्यमित शुंग जो राजा थे उन्होंने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था, जबकि सातकर्णी जो है वो सिर्फ 1 बार राजसूय यज्ञ किया है। और समुद्रगुप्त भी जो गुप्त वंश का शासक था, ये भी 2 बार राजसूय यज्ञ किया है। जबकि आदित्य सेन 3 बार राजसूय यज्ञ किए हैं
और प्रवर सेन यानी ये 4 बार किए। तो आदित्य सेन, प्रवर सेन को याद कर लीजिएगा, एक है आदित्य सेन 3 बार और प्रवर सेन 4 बार, जबकि समुद्रगुप्त 2 बार हैं, सातकर्णी 1 बार है, जबकि पुष्यमित्र शुंग 2 बार जो है राजसूय यज्ञ किए हैं। इसके बाद उपनिषद को बताएंगे और उपनिषद के बाद जो है जो भी बचा हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी बातें बची, कम से कम 10 मिनट का बचा हुआ है लेक्चर। इसके बाद ही हम 16 महाजनपदों पे पहुँचेंगे। लेकिन अभी उपनिषद यानी हमारे कितने उपनिषद हैं, टोटल 108 उपनिषद हैं जो कि हिंदू दर्शन पर आधारित है, पहले ही बताया था। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करना, और अन्य नाम इसको वेदांता भी कहते हैं। यानी जो हमारे देश में है 52 उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी में किया है, किसने किया? तो दारा सिकोह ने किया था। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल इसे देखिए, वो आपका यहाँ पे फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।